जरा सोचिए, कोई 10,000 फीट की ऊंचाई से गिर रहा हो। आज हम एक ऐसी ही यकीन ना आने वाली सच्ची कहानी जानने वाले हैं। ये कहानी है जूलियाने कोपेक की, एक ऐसी लड़की की जो आसमान से गिरी और फिर भी जिंदा बच गई। तो सवाल यही उठता है कि क्या ऐसा सच में हो सकता है? कोई 10,000 फीट मतलब करीब करीब 3 किलोमीटर ऊपर से गिरे और बच जाए। सुनने में ही नामुमकिन सा लगता है ना? लेकिन यकीन करना मुश्किल है, पर सच यही है। उस हादसे में एक इंसान जिंदा बचा था। प्लेन पर मौजूद 92 लोगों में से सिर्फ एक। तो चलिए लौटते हैं उस दिन पर और समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 24 दिसंबर 1971। अमेज़न के घने जंगलों के ऊपर से एक फ्लाइट गुजर रही थी। एक ऐसी उड़ान जो कुछ ही देर में एक भयानक हादसे का शिकार होने वाली थी। देखिए, उड़ान के पहले आधे घंटे तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन फिर अचानक प्लेन एक जबरदस्त काले तूफान में घिर गया। टर्ब्यूलेंस इतनी भयानक थी कि ऊपर रखा सामान नीचे गिरने लगा और फिर 21,000 फीट की ऊंचाई पर एक बिजली सीधे प्लेन के दाहिने विंग से आ टकराई। बस इसके बाद जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। 10,000 फीट पर आते आते प्लेन हवा में ही टूटने लगा था। और इसी प्लेन में सवार थीं 17 साल की जूलियाने कोपेक अपनी माँ के साथ। वो दोनों अपने पिता के पास क्रिसमस मनाने जा रही थीं। और देखिए किस्मत का खेल, उन्होंने लैंसा एयरलाइंस को चुना। एक ऐसी एयरलाइन जो उस वक्त अपने खराब सेफ्टी रिकॉर्ड के लिए बदनाम थी। और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि क्रिसमस की भीड़ में उन्हें किसी और एयरलाइन की टिकट ही नहीं मिली। तो जब प्लेन टूटा, जूलियाने अपनी सीट से बंधी हुई नीचे सीधे जंगल की तरफ गिरने लगी। अब प्लेन के इंजनों का शोर शांत हो चुका था। कानों में सिर्फ हवा के साएं साएं करने की तेज आवाज थी। तो सवाल ये है कि वो बचीं कैसे? देखिए, ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं था, बल्कि ये 3 ऐसी चीजों का मेल था जिनका एक साथ होना लगभग नामुमकिन है। पहला, तूफान की तेज हवाएं उन्हें नीचे से ऊपर की ओर धकेल रही थीं, जिससे गिरने की स्पीड कम हो गई। दूसरा, उनकी सीट की पूरी कतार वो एक हेलीकॉप्टर के पंखे की तरह घूम रही थी, जिसने एक तरह से पैराशूट का काम किया। और आखिर में अमेज़न के घने जंगल की मोटी परत ने उनके लिए एक कुशन का काम किया और जमीन पर टकराने का असर बहुत कम हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल में असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। ये बचने की कहानी अब इंसान के हौसले और सहन शक्ति के एक इम्तिहान में बदलने वाली थी। जब जूलियाने को होश आया तो वो किसी अस्पताल के बिस्तर पर नहीं थी, बल्कि जंगल की नम जमीन पर पड़ी थी। उनकी कॉलर बोन टूट चुकी थी, घुटने में चोट थी और एक आंख सूजकर पूरी तरह बंद हो चुकी थी। वो बुरी तरह घायल थीं और वहां बिल्कुल अकेली थीं। अब उनके सामने चुनौती थी दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में से एक में अगले 11 दिनों तक जिंदा रहने की। और इन 11 दिनों के लिए उनके पास खाने के नाम पर क्या था? सिर्फ एक छोटा सा कैंडी का पैकेट जो उन्हें प्लेन के मलबे से मिला था, बस। ऊपर आसमान में रेस्क्यू प्लेन घूम रहे थे, लेकिन घने जंगल की वजह से उन्हें नीचे देख पाना नामुमकिन था। तो अब जूलियाने को खुद एक फैसला लेना था, एक ऐसा फैसला जिस पर उनकी जान टिकी थी। और ठीक इसी मुश्किल घड़ी में उनके पिता की सिखाई हुई एक बात उनके काम आई। उन्हें अपने पिता की एक सलाह याद आई कि अगर कभी जंगल में खो जाओ तो बस पानी के बहाव के साथ चलते रहना, वो तुम्हें हमेशा इंसानी बस्ती तक ले जाएगा। पानी की तलाश में उनका ये सफर सिर्फ शारीरिक रूप से मुश्किल नहीं था, बल्कि मानसिक तौर पर भी डरावना था। सोचिए, चौथे दिन उन्हें सीटों की एक कतार मिली जिसमें 3 लोगों की लाशें थीं, सिर के बल जमीन में धसी हुई। हालत और भी बिगड़ गई जब उनकी बांह पर एक खुले जख्म में कीड़े पड़ गए। एक दो नहीं, बल्कि 30 से ज्यादा मैगट्स। अब इन्फेक्शन से उनकी जान जाने का खतरा था। 10 दिन की ऐसी तकलीफों के बाद, जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, आखिर में जाकर उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखाई दी। 10वें दिन चलते चलते उन्हें एक छोटी सी नाव और पास में ही लकड़हारों की खाली झोपड़ी मिली। क्रैश के बाद ये पहला मौका था जब उन्हें इंसानी दुनिया का कोई निशान दिखा था। उस झोपड़ी के अंदर उन्होंने जो किया वो उनकी हिम्मत और सूझबूझ की मिसाल है। उन्हें वहां पेट्रोल का एक कैन मिला और उन्हें याद आया कि कैसे एक बार उनके पिता ने घर में एक कुत्ते के जख्म से कीड़े निकालने के लिए केरोसिन का इस्तेमाल किया था। बस उन्होंने वो पेट्रोल अपने कीड़ों से भरे जख्म पर डाला और एक एक करके उस भयानक दर्द को सहते हुए सारे कीड़े बाहर निकाले।
ये एक बहुत ही दर्दनाक तरीका था, लेकिन इसने उनकी जान बचा ली। और फिर 11वें दिन 3 लकड़हारे वहां आए। जब उन्होंने जुलियाने को देखा तो वो उन्हें देखकर डर गए। उन्हें लगा कि वो जंगल में रहने वाली कोई आत्मा है। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि कोई इंसान, खासकर एक लड़की, इतने दिनों तक इस हाल में जंगल में जिंदा रह सकती है। बचाए जाने के बाद ही जुलियाने को इस हादसे की पूरी सच्चाई पता चली। उन्हें पता चला कि उस प्लेन में सवार 92 लोगों में से वो अकेली थीं जो जिंदा बचीं, और यही वो पल था जब उन्हें ये भी पता चला कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रहीं। बाद में जब जांच हुई तो एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि क्रैश के बाद जुलियाने के अलावा कम से कम 14 और लोग भी जिंदा थे, लेकिन वो सब मदद का इंतजार करते हुए वहीं रुके रहे और एक-एक करके जंगल में ही दम तोड़ दिया। यहीं पर जुलियाने की कहानी अलग हो जाती है। उन्होंने सिर्फ उम्मीद के सहारे बैठकर इंतजार नहीं किया, उन्होंने अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया, हिम्मत दिखाई और चलती रहीं। और कमाल की बात देखिए, जुलियाने सिर्फ उस जंगल से बचकर नहीं निकली, बल्कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसी जंगल के नाम कर दी। आज वो एक जानी मानी जूलॉजिस्ट हैं और उसी पेंगुआना रिसर्च स्टेशन की डायरेक्टर हैं जहां वो उस दिन जा रही थीं। उन्होंने अपनी जिंदगी अमेज़न के जंगलों को बचाने में लगा दी, वही जंगल जिसने एक बार उनकी जान लेने की कोशिश की थी। जुलियाने की कहानी हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। हिम्मत के बारे में, मुश्किलों से लड़ने के बारे में, और एक नामुमकिन हादसे के बाद जिंदगी को फिर से जीने के बारे में। यह हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, जब किसी को चमत्कार से जिंदगी मिले तो उस जिंदगी को जीने का सही मतलब क्या होता है?